धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं लगातार आपको नमोकार मंत्र की शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने नमोकार मंत्र के साधु परमेष्ठी के गुणों के बारे में बताया था। उसी श्रृंखला में साधु परमेष्ठी के जो आगे गुण हैं सामायिक, उसको किस प्रकार से करते हैं और उसके बारे में बताऊंगा और आगे भी उनके गुणों को बताऊंगा। आप बड़े ध्यान से इसको सुने और जानें कि निर्ग्रंथ साधु किस प्रकार से अपनी आत्मा को कषायों से मुक्त करते हैं। तो आप सभी अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जन जन तक इसको पहुंचावें। तो पिछली वीडियो में छठ आवश्यक के बाद जो उनका छठा आवश्यक था सामायिक। सामायिक में मुनिराज क्रिया को संपन्न इस प्रकार करते हैं। सर्वप्रथम पिक्षिका के प्रतिलेखन करके स्वस्थ चित्त होकर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि पूर्वक उत्कृष्ट रूप से अंजलि जोड़ करके आगम कथित विधि से सामायिक करते हैं। और दूसरा चतुर्विंशति स्तवन, छठ आवश्यक का वर्णन चल रहा है। पहला था सामायिक, दूसरा है चतुर्विंशति स्तवन, 24 भगवान की स्तुति। तो ऋषभ आदि 24 तीर्थंकरों के नाम का कथन, गुणों का कीर्तन तथा भाव पूजा करके उनको मनवचन काय पूर्वक नमस्कार करना स्तव कहलाता है। स्तव के 6 भेद है। नाम स्तव, स्थापना स्तव, द्रव्य स्तव, क्षेत्र स्तव, काल स्तव, भाव स्तव। नाम स्तव यानी 24 तीर्थंकरों के वास्तविक अर्थ का अनुसरण करने वाले 1008 नामों का स्तवन करना चतुर्विंशति नाम स्तव कहलाता है। दूसरा स्थापना स्तव, 24 तीर्थंकरों की कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं एवं स्थापना प्रतिमाएं हैं, वे अपरिमित हैं, उनका स्तवन करना चतुर्विंशति स्थापना स्तवन कहलाता है। द्रव्य स्तव, तीर्थंकरों के परम औदारिक शरीर के वर्ण वेदों का वर्णन करते हुए स्तवन करना द्रव्य स्तव कहलाता है। क्षेत्र स्तव, कैलाशगिरी, सम्मेशगिरी, उर्जयंतगिरी, चंपापुर, पावापुर आदि निर्वाण क्षेत्रों का और समोषण क्षेत्रों का स्तवन करना क्षेत्र स्तवन कहलाता है। काल स्तव, सर्वावतरण, जन्म, निष्करण, केवल उत्पत्ति और निर्वाण कल्याणक के काल का स्तवन करना, अर्थात उन कल्याणकों के दिनों को भक्ति पाठ आदि करना, उन सब तिथियों को स्तुति करना काल स्तव कहलाता है। भाव स्तव, केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि गुणों का स्तवन करना भाव स्तव कहलाता है। तीसरा वंदना, अर्हंत सिद्ध और उनकी प्रतिमा, तप, श्रुत अथवा गुणों को, ज्येष्ठ गुरु को, स्वगुरु को और कृत्रिम अकृत्रिम पूर्व अथवा बिना कृतिक्रम के मन वचन काय पूर्वक प्रणाम करना वंदना स्तवन कहलाता है। वंदना स्तवन के भी 6 भेद हैं। नाम वंदना, स्थापना वंदना, द्रव्य वंदना, क्षेत्र वंदना, काल वंदना, भाव वंदना। अब नाम वंदना किसे कहते हैं? एक तीर्थंकर के नाम का उच्चारण करना अथवा सिद्ध आचार्य आदि के नाम का उच्चारण करना नाम वंदना कहलाता है। स्थापन वंदना, स्थापना वंदना एक तीर्थंकर की प्रतिमा के और सिद्ध आचार्य आदि प्रतिबिंबों के स्तवन करना स्थापना स्तवन कहलाता है। द्रव्य स्तव, किसी तीर्थंकर के अथवा आचार्य के शरीर के स्तवन करना द्रव्य वंदना कहलाता है। क्षेत्र वंदना, किसी भी एक तीर्थंकर
आचार्य आदि के अधिष्ठित क्षेत्रों की स्तुति करना क्षेत्र वंदना कहलाता है। काल वंदना तीर्थंकर आचार्य आदि से अधिष्ठित काल की स्तुति करना काल वंदना कहलाता है। भाव वंदना एक तीर्थंकर सिद्ध तथा आचार्य के गुणों का शुद्ध परिणाम से स्तवन करना भाव वंदना कहलाता है। कृतिकरम, चितिकरम, पूजा करम और विनय करम ये भी वंदना के पर्यायवाची नाम हैं। आलोचना के समय 6 आवश्यक क्रियाओं के समय, प्रसन्न करने के समय, पूजा के समय, स्वाध्याय के समय, अपने द्वारा क्रोध आदि रूप किसी अपराध के हो जाने पर आचार्य उपाध्याय आदि की 32 दोषों से रहित होकर वंदना करना चाहिए। वंदना नामक आवश्यक के 32 दोष इस प्रकार से हैं। वंदना के जो आवश्यक है उनके दोषों का वर्णन कर रहे हैं। अनधृत, स्तव, प्रविष्ट, परिपीड़ित, दोलायत, वेदिकाबद्ध, भय, भिव्यत्व, रिद्ध गौरव, गौरव, श्लेति, प्रतुष्टि, चर्चित, तर्जित, शब्द, हीलित, त्रिविलित, कुंचित, दृष्ट, अदृष्ट, संगकर मोचन, आलब्ध, अनालब्ध, हीन, उत्तर चूलिका, मूक, दुर्धर, प्रतिनीत और चुललित, ये 32 प्रकार के जो है कृतिक्रम का बात बताया। अब साधु उपयुक्त जो 32 दोष हैं उन दोषों से विशुद्ध होकर कृतिक्रम का प्रयोग करते हैं। वंदना के 32 दोषों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। अभी जो मैंने आपको 32 दोष गिनाए उसका स्पष्टीकरण एक एक करके मैं बता रहा हूँ, तो उसको हम कैसे समझेंगे। जैसे पहला था अनादृत, बिना आदर या उत्साह से क्रिया कर्म करना, ये दोष होते हैं। स्तब्ध, विद्या आदि के गर्व से उद्यत होकर क्रिया करना। प्रविष्ट, पंच परमेष्टि के अति निकट होकर कृतिक्रमण करना। परिपीड़ित, हाथ से घुटनों का स्पर्श करते हुए वंदना करना। दोलायित, झूले के समान अपने को दोलायमान करते हुए या नींद में झूमते हुए वंदना करना। अंकुशित, अंकुश के समान हाथ के अंगूठे को ललाट पर रखकर वंदना करना। कच्छप रिंगित, कछुए के समान चेष्टित करते कटिभाग से सरक कर वंदना करना। मत्योत्तूर्त, मत्योर्धुत, मत्स्य के यानी मछली के समान कटिभाग को ऊपर उठाकर वंदना करना। मनोदुष्ट, मन से आचार्य के प्रति द्वेष धारण करके वंदना करना। वेदिकाबद्ध, वेदिका के आकार रूप दोनों हाथों के दोनों घुटनों को बांधकर वंदना करना। भय, भयभीत होकर के वंदना करना। विव्यत्व, गुरु से डरते हुए अथवा परमार्थ ज्ञान से शून्य अज्ञानी हुए वंदना करना। रिद्धित्व गौरव, वंदना को करने से महापरिकर वाला चातुर्वर्ण श्रवण संग मेरा भक्त हो जाएगा, इस अभिप्राय से वंदना करना। गौरव, अपना महत्व आसन आदि के द्वारा प्रकट करके वंदना करना। स्तेनित, गुरु से अथवा अन्य जनों से आँख चुराकर वंदना करना। प्रतिनीत, गुरु आदि के प्रतिकूल होकर वंदना करना।
प्रदुष्ट अन्य के साथ प्रद्वेष अर्थात वैर कलह आदि करके उन्हें उनसे क्षमा भावना कराकर वंदना करना। तर्जित आचार्य आदि के द्वारा अंगुली आदि से तर्जित या शासित या दंडित होते हुए वंदना करना। शब्द मौन छोड़कर शब्द बोलते हुए वंदना करना। हीलित वचन से आचार्य आदि का तिरस्कार करते हुए वंदना करना। त्रिवलित शरीर के कटी हृदय और गिरीवा को मोड़कर ललाट के त्रिवली डाल करके वंदना करना। कुंचित संकुचित किए हुए हाथों से सिर का स्पर्श हुए या घुटनों के मध्य में सिर को रख के वंदना करना। दृष्टि यदि आचार्य आदि देख रहे हैं तो सम्यक वंदना करना। अदृष्ट आचार्य आदि को पृथक पृथक ना देखकर भूमि प्रदेश और शरीर का पिच्छी से परिमार्जन न करके वंदना क्रिया करना। और पाठ में उपयोग न लगाते हुए अथवा गुरु के पीठ के पीछे होकर वंदना करना। संग कर मोचन संग मेरे प्रति शुभ नहीं रहेगा अर्थात मुझसे रुष्ट हो जाएगा ऐसा समझ करके वंदना करना। आलब्ध उपकरण आदि प्राप्त करके वंदना करना। अनालब्ध उपकरण आदि मुझे मिले इस प्रकार के भाव से वंदना करना। हीन ग्रंथ अर्थ और काल के प्रमाण से रहित होकर वंदना करना। उत्तर चूलिका वंदना स्त्रोत भक्ति आदि के पाठों को शीघ्रता से बोलकर अंत में चूलिका रूप आलोचना आदि पाठ मंद गति से करना। मूक गूंगे के समान मुख में ही वंदना के पाठ को बोलना अथवा वंदना करते समय हुंकार आदि शब्द करते हुए या अंगुली से इशारा करते हुए वंदना करना। दुर्धर अपने शब्दों से दूसरे के शब्दों को दबा करके महाकल कल ध्वनि करते हुए ऊंचे स्वर में वंदना करना। चुलुलित एक प्रदेश में खड़े होकर के मुकुल उंगलियों को घुमाकर सभी की वंदना करना। इस प्रकार साधु उपयुक्त 32 दोषों से रहित होकर आदि वंदना करता है तो उसके विपुल कर्मों का निर्जरा होती है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे साधु परमेष्ठी के बारे में आगे आपको और अगले वीडियो में बताऊंगा। आप सभी इसको लाइक करें, शेयर करें और इन सब बातों को जान करके समझें कि दिगंबर साधु किस प्रकार से अपनी एक निष्ठ होकर के एकाग्र होकर के वंदना आदि क्रिया करता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।